अच्छा क्लास हमने इस क्लास में करना है कि भाई CRUD परफॉर्म करवाएंगे PHP के थ्रू, किस तरीके से CRUD होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ के आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लूंगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने करना क्या है, देखिए क्लास, यहाँ पर आप सबसे पहले व्यू ऐड कर लें, ठीक है ना। और देन व्यू ऐड करने के बाद आप उसमें लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर लें। तो पहले हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि कोई एक व्यू बना लेते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। इंडेक्स डॉट PHP, क्रिएट डॉट PHP और एडिट डॉट PHP, ये तीन फाइल्स होती हैं आपकी। यहाँ पर मैं सबसे पहले, किसी में भी चले जाएं, यहाँ पर आप ऐसा करें कि सबसे पहले गूगल पे जाएं। और गूगल में जाने के बाद यहाँ पर गेट bootstrap.com, यहाँ पर से आपको दो सीडीएन लिंक मिलेंगे। आप इस फर्स्ट वाले को कॉपी करें, CSS वाले लिंक को, HTML5 का टेम्पलेट ऐड करके यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो स्क्रिप्ट का टैग है, इसको भी मैं कॉपी करूंगा, स्क्रिप्ट के सीडीएन लिंक को, और यहाँ पर मैं आके इधर इसको भी पेस्ट कर दे रहा। ये बेसिक टेम्पलेट क्लास मैं यहाँ पर सब जगह ऐड कर लेता हूँ, इधर भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जैम को ऑन कर लेता हूँ। ओपन कर लेंगे लोकल होस्ट /95/, सेशन नंबर क्या था यहाँ पर, 77। एंटर कर दें। फाइल आ गई आपके पास। अब इसके अंदर यहाँ पर क्लास हम बनाएंगे टेबल। टेबल से भी पहले यहाँ पर मैं क्लास एक डिव बना लेता हूँ। डिव डॉट कंटेनर डॉट रॉ डॉट कॉल MD12, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ। टेबल डॉट टेबल, टेबल के अंदर T हेड, T हेड के अंदर TR, और TR के अंदर TH। इधर मैं ऐड कर लूंगा T बॉडी, TR और TD। अच्छा, सबसे पहले ये हमने यहाँ पर एक बेसिक से स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन हमने CRUD परफॉर्म किसके ऊपर करवाना है। मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास यहाँ पर जो है ना, हम सिंपल ये समझिए कि कोई भी स्टूडेंट के ऊपर CRUD परफॉर्म करवा देते हैं। स्टूडेंट का एक टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर ये CRUD परफॉर्म करवाएंगे। CRUD पता है सबको क्या होता है जी? CRUD के बारे में पता है सबको क्या होता है? किसी भी मॉड्यूल को अगर हम क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, रीड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो इस एक्शन को क्या बोलेंगे क्लास? CRUD बोलेंगे। और आई थिंक मैंने आप लोगों को करवाया भी था जावास्क्रिप्ट के अंदर। जेसन एक्सएमएल जेसन जब पढ़ रहे थे तब आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने आप लोगों को करवाया था। तो बहरहाल यहाँ पर दोबारा एक दफा देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ताकि उसी हिसाब से क्लास यहाँ पर मैं टेबल के अंदर कॉलम बनाऊं। ये 95_DB करके आ रहा है, और यहाँ पर आई थिंक हमने एक स्टूडेंट टीवी के नाम से बनाया था। किसी में ही वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले टेबल को मैं ट्रंकेट कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर कोर्स की फॉरेन की आ रही है, फॉरेन की वाला हमने नहीं करना। हम ऐसा करेंगे, इसमें से ना फॉरेन की रिमूव कर देते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टीबी ड्रॉप कॉलम कोर्स FK। एक तो ये कांस्टेंट का मसला है, अब ये कांस्टेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा। नेबल फॉरेन की नहीं, चेक नहीं करें, अब रिमूव करते हैं।
हम्म। इसमें कांस्टेंट अप्लाई हुआ है। चलें, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट के नाम से अलग से बना देते हैं, यहाँ पर एक टेबल। इधर जाएं आप, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ पर आप कॉलम डिफाइन कर दें, आईडी इंट, आगे का लिखेंगे प्राइमरी की, और एक और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लिखते थे, ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर इसका नेम लिख लेते हैं। नेम किसमें आएगा? क्लास वैर कैर के अंदर। और यहाँ पर आप लिख लें 20। चले, उसके अलावा नेम के बाद यहाँ पर हम एज ऐड कर देंगे। एज आएगी किसमें? क्लास इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट। उसके बाद यहाँ पर नेम के बाद ईमेल एड्रेस लाजमी हमने लिखना है। यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, इधर ईमेल एड्रेस लिख देंगे, और ईमेल एड्रेस में वेर कैर 30 दे देंगे, इतना इनफ है। तकरीबन यहाँ पर अभी हम शॉर्ट टेबल बना रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा टेबल नहीं बनाना, क्योंकि हम बेसिक क्रट देख रहे हैं। ठीक है, इमेज क्रट जब हम करेंगे तो उसमें फिर इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। जी जी। कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। चलें यूनिक ऐड कर लेते हैं ये। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, टेबल आपका बन चुका है। अच्छा, डेटाबेस का नाम क्या है? 95_DB। और टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अच्छा, यहां पर मेरे पास कॉलम कितने हैं भाई? यहां पर मेरे पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, और एक और एज है। एज के बाद एक और यहां पर हम TH ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। इस एक्शन में हम CRUD में ही ऐसी होता है, एक्शन का कॉलम लाजमी ऐड होता है। इसके अंदर हम क्लास दो बटन रखते हैं, कौन सा? एडिट और डिलीट वाला। सही सही है ना? आप यहां पर अब TDB उसी हिसाब से ऐड करेंगे। यहां पर आपके पास TH कितने? क्लास 5। आपने TDB कितने ऐड करने हैं? 5 ऐड करने हैं। आप यहां पर ऐड करते हैं TD मल्टीप्लाई बाय 5, शॉर्टकट की यूज कर लें, एंटर कर दें। ये 5 TD यूज होगा आपके पास। एक्शन के अंदर आपने यहां पर आना है, इधर आपने दो एंकर टैग ऐड करने हैं। एक एंकर टैग ऐड कर लिया, दूसरा भी। भाई किस पर्पस के लिए? इधर हमारे पास एक एडिट का बटन आएगा, और नीचे यहां पर हमारे पास एक डिलीट का बटन आएगा। मैं यहां पर क्लास ऐड कर देता हूं BTN। BTN माइनस, अब क्योंकि एडिट का है तो आप यहां पर इसको प्राइमरी लिख लें, और डिलीट का है तो डिलीट में आप यहां पर डार्क कर दें कलर, डार्क या डेंजर जो भी करना चाहें आप। मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं। टेबल आ गया आपके पास। टेबल की डिजाइनिंग आपको देनी है, दे सकते हैं, यहां पर आप इधर जाके लिख दें टेबल माइनस होवर। देखें होवर वाला इफेक्ट भी आ गया। होवर के बाद यहां पर आप कर दें टेबल माइनस स्ट्राइप। स्ट्राइप, स्ट्राइप की जगह एक और होता है। चलें, इस तरीके से हो गया। ये चीज ऐड करने के बाद यहां पर मैंने आगे क्या करना है? क्लास आगे मैंने ये करना है कि इस टेबल को एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर में लेके आना है। मैं यहां पर क्या करूंगा? इधर बॉडी के अंदर मैं स्टाइल का टैग ऐड करूंगा, या जरूरी नहीं है स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करें, आप यहां पर ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपने जाके जस्ट ये बोलना है, सबसे पहले आप बॉडी को टारगेट करें। बॉडी को बोलें कि भाई यहां पर मेरे पास बॉडी की जो हाइट है ना क्लास, आप उसको 100 VH कर दो। ठीक है, और विड्थ यहां पर देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सेंटर में आ गया आपके पास, सही है। अच्छा, ये चीज यहां तक आने के बाद क्लास यहां पर ना, इधर हम टॉप पे ना टेबल के ऊपर ही, यहां पर ये जो टेबल का टैग लिया है मैंने, यहां पर इधर एक ऐसा करता हूं कि यहां पर जो है ना मैं एक डिव ऐड करता हूं। ठीक है, और उस डिव के अंदर मैंने यहां पर क्या रखना होगा? क्लास यहां पर ना मैं एक एंकर टैग रख देता हूं। चलें डिव नहीं लेते, डायरेक्ट एंकर टैग ले लेते हैं। भाई इस एंकर टैग में मैंने क्या करना होगा? क्लास यहां पर मैं क्रिएट का बटन दे देता हूं, कि भाई जब मैंने कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करना हो ना, मैं उसी बटन के ऊपर क्लिक करूं और मुझे वो क्रिएट वाले फॉर्म पे ले जाए। ठीक है, यहां पर आप इधर लिख दें क्रिएट। बटन आ गया आपके पास। अब इसको आप यहां पर ले सेंटर में रखें, कहीं पर भी रखें, मर्जी है आपकी। अच्छा, ये जो BG लाइट इधर भी कर दें, ताकि ये भी कवर हो जाए। ठीक है भाई, चलें इधर क्लास दें BTN की, BTN माइनस
सक्सेस, ठीक है। और राउंडेड -0, राउंड नहीं होना चाहिए, जो राउंड यहां पर हो रहा था मैंने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इसको मैंने लेके आना है क्लास यहां पर, इधर। आप यहां पर क्या करेंगे, डी डैश ब्लॉक एम ई ऑटो। एम ई ऑटो का मतलब यहां पर एम ई ऑटो हमने कर दिया, एम ई ऑटो W-50। यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, इधर मैं लिख देता हूँ यशफीन। चले, ये रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। बटन यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, बटन जो है ना मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से हो कि स्टाइल ले लेता हूँ यहाँ पर, इतना इनफ है, ठीक है। और हल्की सी ना यहाँ पर हम P-2 भी कर देंगे, थोड़ी सी पैडिंग भी होनी चाहिए, P3 कर देते हैं, इतना इनफ है। क्रिएट पे क्लिक करूं, मुझे क्रिएट वाले फॉर्म पे ले जाए। फॉर्म तो भी हमने बनाया नहीं है, फॉर्म भी बना लेते हैं। किस पे बनाएंगे क्लास, क्रिएट डॉट पीएचपी में। CRUD के लिए हमेशा याद रखिएगा 3 फाइल्स बनेंगी, अपने दिमाग में रख लें। एक मॉड्यूल के अंदर अगर हमने कोई भी CRUD एक्शन परफॉर्म करवाना है, 3 फाइल लाजमी बनेंगी। यहां पर अभी हम एक टेबल के ऊपर CRUD परफॉर्म करवा रहे हैं। मैं यहां पर बोलता हूं डॉट कंटेनर, और उसके बाद डॉट रॉ डॉट कॉल MD8। यहां पर आप ले लें फॉर्म, और उसके बाद अब यहां पर मुझे इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। तो इनपुट्स यहां पर मैं किस तरीके से लूंगा भाई, यहां पर मैं ऐसा करूंगा क्लास के, मैं यहां पर एक फॉर्म ग्रुप की क्लास बना देता हूं। और फॉर्म ग्रुप की क्लास बनाने के बाद यहां पर मैं एक लेबल ले लूंगा, जिसको मैं बोलूंगा फॉर्म लेबल की क्लास, उसको मैं दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैंने एक इनपुट लेना है, जिसकी टाइप यहां पर मैं क्या रखूंगा, क्लास टेक्स्ट। भाई देखें, यहां पर आप फॉर्म जो बनाएंगे ना क्लास, वो इस कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मतलब आईडी तो आपने नहीं देनी, क्यों, आपको ये चीज पता है क्लास के आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। आपने यहां पर नेम, ईमेल और एज देना है, मतलब 3 कॉलम देना है आपने। तो यहां पर मेरे पास 3 कॉलम बनेंगे, एक के अंदर नेम, ईमेल और एज आएगा। आप यहां पर ये सी कोई शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, ये 3 दफा आपने कॉपी कर दिया। चलें, अब इसके अंदर यहां पर मैं इधर इसकी जो टाइप है क्लास, वो कर देता हूं ईमेल। और इसकी टाइप जो है, मीटिंग ज्वाइन नहीं करी आपने रुमान, क्यों नहीं हो रही। इधर बैठे यहाँ पर इसको करें, ये सिस्टम ऑन नहीं करवा सकते आप। कहाँ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्लास इसकी आप नंबर दें, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं टेक्स्ट। वैसे अमूमन यहाँ पर अभी इसको आप नंबर दे दें, इंट नहीं होता आपका, यहाँ पर नंबर होता है। बहरहाल फिलहाल अभी यहाँ पर नंबर रखें। यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर एज। इधर प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर ईमेल, ठीक है। इधर प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर नेम। चल, अब ये फाइल मुझे कहां पर मिलेगी भाई, यहां पर मैं इधर आऊं तो मेरे पास इस फाइल का नाम क्या है, क्लास क्रिएट डॉट पीएचपी। आप यहां पर जाके स्लैश हैश हटा दें, स्लैश के बाद आप यहां पर लिख दें क्रिएट डॉट पीएचपी। इनपुट्स आ गए, लेकिन यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे, करते हैं इसका कुछ। आप यहां पर लिख दें बीजी डेंजर, देके एक दफा चेक कर लें, मतलब कि सीज आपकी बूट स्टेप तो अप्लाई हो रही है।
अच्छा, आप इसके लिए ऐसा करें कि यहाँ पर क्लास, आप सबसे पहले ना वो जो बॉडी का कॉन्सेप्ट आपने स्टाइल में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा था, आप इस पूरे को कर लें कॉपी। और भाई यहाँ पर इधर ऐड कर दें, यहाँ पर सेंटर में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम ऐसा करेंगे कि इसमें वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर बीजी डेंजर की जगह हम यहाँ पर दे देंगे क्लास बीजी लाइट, लाइट कलर है। ठीक है, सेकेंडरी भी दे सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अजीब लगेगा, लाइट दे दें। इतनी कंजूसी। अरे नहीं, कुछ भी निकल रहा था लेकिन वो आगे तक काट दिया। देख लें भाई इधर ये मैक माइक्रो कॉपी बनवा के आए हैं ये। अली ने पैसे बचाए हैं भाई। पहले रोमान साहब आपका कहाँ है? देना आपने सजाने के लिए रखा हुआ है। पीडीएफ आप मुझे शेयर करें ये। पीडीएफ से मुराद के आपके फाइल तो है ना पीडीएफ वाली, वो मुझे शेयर कर दें बस। रमैन, ये इसको यहाँ से स्टेपलर लगवा के हम इससे, मिस फरीन से। हम्म। नेक्स्ट में नहीं, नेक्स्ट में नहीं है भाई, इसी में अभी देने हैं तो अभी दे दें वरना छोड़ दें। अच्छा भाई, क्लास यहाँ पर मैं इधर ऐड कर देता हूँ नेम। यहाँ पर नेम आ गया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर मैं क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ क्लास, तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि इनपुट को यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा फॉर्म कंट्रोल की। ठीक है, बाकियों में भी इसी सेम तरीके से वर्किंग करते हैं। यहां पर मैं इधर ऐड कर देता हूं ईमेल एड्रेस, और इधर मैं जाके, सॉरी, क्लास ऐड कर दूंगा फॉर्म कंट्रोल की यहां पर भी। आ जाए, इधर भी क्लास ऐड कर दें फॉर्म कंट्रोल की। इधर लेबल के अंदर आप एज लिख दें। बाकी इस फॉर्म ग्रुप में आप जो है ना मार्जिन वाई एक्सिस में ऐड कर दें, तो आप यहां पर बोले डॉट फॉर्म ग्रुप की जो क्लास है ना, उसके अंदर आप यहां पर मार्जिन ऐड कर दो वाई एक्सिस में 20 पिक्सल और एक्स में 0। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया आपके पास। उसके नीचे यहाँ पर हमने बटन भी ऐड करना है क्लास, तो यहाँ पर मैं इधर नीचे एक बटन ऐड कर दूंगा, और उसकी टाइप यहाँ पर हम रख देंगे सबमिट। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें क्लास, तो वहां पर भी हम सबमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, लेकिन वहां पर अक्सर तरह हम ऐसे कर रहे होते थे कि बटन के क्लिक के ऊपर हम फॉर्म से डेटा गेट कर रहे होते थे। ठीक है ना। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपल आपने जब भी पीएचपी के अंदर कोई भी डेटा आपने डेटाबेस के अंदर ऐड करना होगा, तो फॉर्म लाजमी ऐड होगा, और बटन की टाइप वहां पर क्या रखी जाएगी, सबमिट रखी जाएगी। आप यहां पर बोल दें सबमिट फॉर्म, बटन आ गया। स्टाइलिंग देते हैं इसके अंदर बीटीएन, बीटीएन माइनस प्राइमरी। ठीक है, और राउंडेड यहां पर ऐसा कर दें राउंडेड -1, राउंडेड। लेकिन उसके लिए एक और राउंडेड की क्लास लिखनी होगी हमें। चले,
अच्छा, इस फॉर्म को सेंटर में ले आते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, रॉ में ना यहाँ पर यहाँ पर बोल देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि रॉ का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्म बन गया। मैं ऐसा करूंगा क्लास के इसके अंदर यहाँ पर ना मैं H2 ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा स्टूडेंट क्रिएट फॉर्म, और यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पर इधर मैं टेक्स्ट सेंटर की क्लास भी ऐड कर देता हूँ। यहां तक डिजाइनिंग में किसी को मसला? ओके। अच्छा, इस बटन को, इसको भी सेंटर में कर देंगे, तो आप यहाँ पर सेंटर में क्या करेंगे? सबसे पहले डी माइनस ब्लॉक और एम डैश ऑटो, मार्जिन ऑटो सेंटर में आ गया। मार्जिन एक्स ऑटो, वाई में नहीं चाहिए, वाई में ऑटो करेंगे, देखिए नीचे से स्पेसिंग गायब हो रही है। एम एक्स करना है हमने। ओके। अब यहां पर मैं ये करना चाहता हूं, मैं जैसी डेटा पुट करूं, फॉर्म पे सबमिट करूं, तो मेरा डेटा क्लास इस टेबल के अंदर आ जाए। क्योंकि डेटा, अगर आपको याद हो, हमने एक्सएमएल और जेसन के अंदर जो वर्किंग करी थी। क्लास, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं वहां पर जेसन के अंदर डेटा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकता था? जी। ऐड तो नहीं कर रहा था, लेकिन जस्ट फैच कर सकता था। पीएचपी ये आपको अलाउ करता है, क्योंकि सर्वर साइड है। तो जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशन जिनमें आपने देखा होगा हम डेटा पुट कर रहे होते हैं, डेटा ऐड हो रहा होता है, तो वो सारा आपका कोई सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू हो रहा होता है। तो यहां पर फिलहाल हम अभी पीएचपी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एडिट के लिए क्या यूज होता है? एडिट के लिए क्लास सेम यही फॉर्म यूज होता है। जस्ट यहां पर आप इसमें ना क्रिएट की जगह क्या कर देते हैं? एडिट कर देते हैं। और सबमिट फॉर्म की जगह यहां पर क्या लिखते हैं? अपडेट फॉर्म। आप इस पूरे को कॉपी करें और यही सेम चीज आप एडिट में भी अप्लाई कर दें। सबमिट सेम चीजें, सारी सेम चीजें रहेंगी। यहां पर आपने इधर, ऐसे एक मिनट एक मिनट, एक और चीज यहां पर, पहले मुझे ये बताएं कि जावा स्क्रिप्ट में क्लास, अगर मैंने फॉर्म, सॉरी फॉर्म बोल रहा हूं, इनपुट से डेटा गेट करना हो तो मैं कैसे करता हूं डेटा गेट? कोई मुझे बता सकता है? जी। कैसे होगा? तो वही पूछ रहा हूँ, इनपुट से डेटा कैसे लेते हैं? लेने की क्या टेक्निक है डेटा इनपुट से? क्लास, सबसे पहले आप डॉम को यूज करते हैं, इनपुट को गेट करने के बाद उसमें डॉट वैल्यू लिखते हैं। याद हो अगर आप लोगों को। अब यहां पर हम जब भी इनपुट से वैल्यू गेट करेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट में ये होता था क्लास के, हम बेसिकली डॉम में यहां पर या इनपुट के साथ आईडी यूज कर लेते थे या क्लास यूज कर लेते थे। लेकिन यहां पर जब पीएचपी में हम यूज करेंगे, जब भी डेटा हमने इनपुट से लेना होगा, तो आप क्लास यहां पर नेम का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। इस नेम के एट्रीब्यूट में आपने कोई भी नाम दे देना है, जैसे आईडी में कोई नाम देते हैं, इसी तरीके से नेम के एट्रीब्यूट में भी आपने कोई भी नाम यहां पर ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई मेरे पास यहां पर मैं इसका नाम रख लेता हूं नेम, और स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम कर देते हैं। ठीक है। यही सेम आप यहां पर क्या करें? क्लास कॉपी करें, इधर नीचे पेस्ट कर दें। इधर हम क्या ऐड कर रहे हैं? ईमेल ऐड कर रहे हैं। आप नेम की जगह क्या लिख दें? यहां पर क्लास ईमेल लिख दें। इधर जाए, नेम लिखें, और यहां पर लिख दें स्टूडेंट एज। ये चीज हमने यहां पर कर दी। अब यही सेम फॉर्म क्लास में कॉपी करके यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर सबमिट की जगह मैं लिख दूंगा अपडेट फॉर्म। ठीक है। इनका सही करें, करवाता हूँ सिग्नेचर। इनका सही कर दें, सिस्टम नेट नहीं चल रहा है और सिस्टम भी ऑन नहीं है, मीटिंग अटेंड नहीं कर रही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर क्रिएट फॉर्म की जगह बातें क्यों हो रही हैं? समझ में आ रही हैं चीजें? बातें आप लोगों की शुरू हो गई। यहां पर आप एडिट फॉर्म लिख दें। एक तो सर इतनी जिद्दी हैं आप। एडिट फॉर्म, ये आपका यहां पर एडिट फॉर्म आ गया। हाँ, तेरे को भी
ये ले जाओ, जल्दी 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 जल्दी। लिखो ना यार, क्या है यहाँ पे। चलें, ये चीज मैंने कर दी। मैं भी यहां पर अगर आपको व्यू दिखाऊं, मैं इधर जाता हूं, बैक करता हूं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे मेरे को ये कहां पर ले जाए, क्लास क्रिएट वाले फॉर्म पे। मैं यहां पर क्या करूंगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी में इधर आके ये जो मैंने क्रिएट का बटन कहां पर ऐड करा था, क्लास ये ऐड हुआ हुआ, ठीक है। आपने यहां पर इसके एच के अंदर लिख देना है क्लास क्रिएट डॉट पीएचपी। रिफ्रेश करता हूं, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, मेरे को क्रिएट फॉर्म पे ले गया क्लास। अच्छा, एडिट वाले पे क्या करना है, क्लास एडिट के फॉर्म पे जाना है। आप यहां पर इधर जाके लिख देंगे एडिट डॉट पीएचपी। मैंने इधर क्लिक करा, देखें एडिट पे चला गया आपका, सही है। डिलीट के लिए कोई फॉर्म नहीं बनता क्लास। डिलीट का मतलब ये होता है, जस्ट हम डिलीट के ऊपर एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर देते हैं कि भाई जब भी मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो, क्यूरी क्या एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जो आपकी माई एसक्यूएल में डिलीट की क्यूरी होती है, ठीक है। एडिट, आपको ये चीज पता होगा, जब भी आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं, अगर उसको आपने अपडेट करना हो तो अपडेट बाय आईडी करते हैं आप, डिलीट बाय भी आईडी करते हैं, और इवन के फैच बाय भी आईडी करते हैं अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। यहां पर भी सेम देखें। पहली चीज, अगर आप पीएचपी का CRUD परफॉर्म कर रहे हैं क्लास, तो CRUD के लिए आपको यहां पर डेटाबेस लाजमी आना चाहिए, जो कि आपका माइस्क्वेल है। अगर जिसको सही तरीके से आता है, पीएचपी का CRUD कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैंने यहां पर क्या करना है, क्योंकि मैंने यहां पर कनेक्शन बनाना है। किसका कनेक्शन बनाना है भाई, यहां पर मैंने कनेक्शन बनाना है पीएचपी और माई एसक्यूएल का, क्योंकि मैंने माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना है पीएचपी के साथ। तो यहां पर हम एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। क्या बिल्ड करेंगे क्लास, यहां पर आप यहां पर क्या करें, एक कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से फाइल बना लें, और यहां पर इधर आप इसी तरीके से पीएचपी यहां पर ऐड कर लें। और यहां पर क्योंकि मेरे पास व्यू आना नहीं है, तो आपने जस्ट यहां पर पीएचपी का कनेक्शन बनाना है। भाई देख लेते हैं यहां पर पीएचपी का कनेक्शन किस तरीके से आपका बनता है। यहां पर आप सबसे पहले बोलेंगे कि माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्शन। मैं यहां पर किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकता था, लेकिन मैंने मीनिंगफुल इस वजह से बनाया कि हमें यहां पर आसानी हो, ठीक है। इक्वल्स टू, आगे यहां पर आप बोलेंगे क्लास, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पर पीएचपी में, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। मैंने बिल्ट इन फंक्शन आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, उसमें एक फंक्शन था हमारे पास माई एसक्यूएल आई, ठीक है। आप यहां पर लिख लें माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। अब माइस्क्यूएल कनेक्ट का यहां पर फंक्शन क्या काम करता है कि आपको कनेक्ट करके देता है, ठीक है। किससे कनेक्ट करके देता है, आपके डेटाबेस से। यहां पर डेटाबेस का क्या मतलब, कि हमारे माइस्क्यूएल से भी कनेक्ट करता है, और प्लस में जिस डेटाबेस के ऊपर आपने वर्किंग करनी है क्लास, वो भी आपको देता है, ठीक है। आप यहां पर डबल कोटेशन में, पहले यहां पर क्या आता है क्लास, सबसे पहले यहां पर आपके पास आता है आप कौन सा डोमेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर पीएचपी की बात करूं क्लास, तो यहां पर हम डोमेन कौन सा यूज कर रहे हैं, आप यहां पर क्या लिख देंगे, लोकल होस्ट, कॉमा, उसके बाद ये चीज याद रखिएगा, माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट जो एक्सेस होता है, डिफॉल्ट एक्सेस से मुराद के भाई उसका यूजर नेम और पासवर्ड, वो क्या होता है देखें। माई एसक्यूएल का यूजर नेम होता है रूट, और पासवर्ड होता है यहां पर एम्प्टी, डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के यहां पर हम आगे क्या देंगे, हम यहां पर ये बोलेंगे कि मुझे क्लास माइस्क्यूएल से कौन सा डेटाबेस चाहिए। यहां पर मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, क्लास 95DB। आप यहां पर जाके इधर लिख देंगे 95_DB। यहां तक आपने कर लिया। अच्छा, अब हम ये चीज चेक करवाना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आया यहां पर हमने सक्सेसफुली कनेक्ट इसको कर लिया है या नहीं करा। आप यहां पर एक क्यूरी, एक कंडीशन लगा दें, उसमें ये बोलें कि भाई अगर मेरे पास यहां पर माई एसक्यूएल कनेक्ट, यहां पर आप नॉट लगा दें, मतलब कि अगर कनेक्ट नहीं होती है, तो आप यहां पर एक मैसेज दिखा दें
इको के अंदर, या आप ऐसा कर दें थ्रो एरर कर दें, थ्रो एक्सेप्शन होती है, एक मिनट, नहीं थ्रो, चलें थ्रो एरर नहीं, यहां पर अभी फिलहाल ऐसा करें कि आप जो है ना इसको इको करवा लें। ठीक है, जो भी एरर आता है माइस्क्यूएल कनेक्शन में होगा वो आप यहां पर इधर प्रिंट करवा लें, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है अगर कनेक्ट नहीं होता है। कनेक्ट का क्या, कनेक्ट ना होने का क्या रीजन हो सकता है क्लास? रीजन ये हो सकता है कि मे बी आपका जैम यहां पर क्या हो, ऑफ हो। और क्या रीजन हो सकता है कि मे बी आपने यहां पर डेटाबेस का नाम गलत दिया हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मेरे पास यहां पर दोनों, जैम जैम मतलब अपाचे और माइस्क्यूएल का सर्वर आपका ऑन है। आप यहां पर क्या करेंगे, क्लास इधर आके रिफ्रेश कर लें। मेरे पास यहां पर अभी तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम पहले यहां पर फाइल में चले जाते हैं, कनेक्शन डॉट पीएचपी में। मेरे पास यहां पर मुझे कोई एरर दे रहा है क्लास? नहीं दे रहा। मैं यहां पर ऐसा करता हूं, डेटाबेस का नाम खराब करते हैं, DCB। एरर दे रहा है मुझे, क्या बोल रहा है? एरर पड़े, एरर में क्या बोल रहा है क्लास? यहां पर आपको ये बोल रहा है कि माइस्क्यूएल एक्सेप्शन, और यहां पर सिर्फ ये पढ़ लें बस, अननोन डेटाबेस। मतलब कि आपका डेटाबेस ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता? माइस्क्यूएल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने के लिए फिर मुझे यहां पर वो डेटाबेस का नाम देना है जो कि एग्जिस्टेबल हो। आप यहां पर आके रिफ्रेश करें, आपको कोई एरर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अच्छा, यहां पर सवाल ये आता है कि क्या यहां पर मैं कनेक्ट होने पे कोई मैसेज दिखा सकता था? जरूरत नहीं है। जब कनेक्ट नहीं होगा ना तब मैसेज दिखा दो कि एरर मैसेज है क्या। जब कनेक्ट हो गया तो मेरे पास मुझे कोई भी एरर नहीं, या सॉरी कोई भी मैसेज नहीं दिखना चाहिए यहां पर। चले, सेपरेट फाइल बनाने का फायदा क्या है? सेपरेट फाइल बनाने का ये फायदा है क्लास, जिस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस होती है, दोनों में फायदा क्या है? तो मुझे बताएगा इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में। एक्सटर्नल सीएसएस में आपका रीयूजिबिलिटी होती है। रीयूजिबिलिटी की इस वजह से कि क्लास कल को अगर आपने यही सेम कोड किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, आप उसको जाके लिंक कर लें वहां पर। ठीक है, अगर मुझे सेम कोड मल्टीपल फाइल्स में यूज करना है और मैं हर फाइल में जाके इंडिविजुअली कोड लिख रहा हूं सेम, तो ये सही तरीका नहीं है। तो कनेक्शन क्योंकि मैंने क्रिएट पे भी बनाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिएट के ऊपर जब मैं फॉर्म सबमिट करूं तो फॉर्म सबमिट के ऊपर क्या हो क्लास, हमारे पास एक क्यूरी रन हो। कौन सी क्यूरी भाई? मुझे एक बात बताएं, हम माइस्क्यूएल में जो टेबल होता है उसके अंदर अगर हमने डेटा इंसर्ट करना हो कौन सी क्यूरी चलाते हैं? इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू टेबल। तो भाई वो क्यूरी, जब आप पहले ये चीज चेक करवा लेंगे कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो ही देन क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि क्लास आपका डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं है और आप क्यूरीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये चीज मैंने बना ली, आगे मैंने करना क्या है? मैंने यहां पर सबसे पहले मैं